चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आइए, आपको पीछे वाले वीडियो में यह बताया गया था कि मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। कुछ विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहे हैं। आइए, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही है। कहता त्रिकोणमितीय अनुपातों, जो आप जानते हैं कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, कॉट होता है। तो इसमें आपको 3 गो के बारे में कह रहा है, साइन के बारे में, सेक के बारे में, टैन के बारे में। ये 3 को मान लाने के लिए कह रहा है कॉट के पदों में, यानी ऐसा रिलेशन सूत्र संबंध बताएं जो कि आंसर में कॉट होना चाहिए, केवल कॉट। ऐसे बदलना है। अब साइन का मान कॉट में कोई सूत्र नहीं जानते हैं। एक इधर हो, बायां पक्ष में हो साइन थीटा यानी साइन, और दाहिना तरफ कॉट आना चाहिए। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है। तो वहीं पर हम लोग को पहुंचाना है। किस रास्ते में पहुंचेंगे, किस रास्ते से होकर चलेंगे कि अंत में जा कर करके जब कॉट मिल जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। साइन का मान कॉट के पद में, सेक का मान कॉटे के पद में, टैन का मान कॉट के पद में। बहुत आसान है। टैन ए बराबर 1/, कॉटे हो गया। टैन का मान कॉट के पद में 1/, कॉटे। ये दोनों को थोड़ा बड़ा होगा। आइए हम लोग बारी बारी से करते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये विद्यार्थी जी क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 का है कि कोण ए, जैसे इसमें कोण ए है तो सब में कोण ए लगा देंगे। साइन में ए, कॉस में ए, टैन में ए, कॉट में ए, सभी ने 6 निष्पत्तियों में ए। और सभी को कहा जा रहा है कि सेक में बदले। तो 6 में 5 को ले जाएंगे किस में, सेक में। जैसे साइन है तो साइन को हल कर करके आपको ले जाना है कौची में, सेक में। तो जो क्वेश्चन पहला है वही क्वेश्चन आपको दूसरा नंबर है। आइए ध्यान से हम बारी बारी से चलते हैं। आइए हम सॉल्यूशन करते हैं, हल कर रहे हैं विद्यार्थी जी। साइन ए का सूत्र 2 के पद में होता है, एक कॉस के पद में और एक कॉसेक के पद में। तो कॉस से कॉट तो आता नहीं, परंतु कॉसेक से कॉट में आ जाता है। तो साइन ए बराबर आप लिख सकते हो 1/, कॉसेक ए। ये सूत्र आप जानते हैं। तो अभी साइन का मान कॉसेक के पद में आया। किसके पद में, तो कॉसेक के पद में विद्यार्थी। और आपको सूत्र बताए हैं, गौर कीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। याद है सूत्र होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर। अब इसको कॉसेक स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे, समझ लो, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब यहां मान दे देंगे। साइन ए 1/, कॉसेक का वैल्यू दे दो √1 + कॉट स्क्वायर ए। यही हुआ आंसर। साइन का मान
कॉट के पदों में, साइन का मान कॉट के पदों में, एगो आया। अब सेक का मान कॉट के पद में निकालना है। यहां लिखते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन चल रहे हैं। सेक ए बराबर, सेक का संबंध tan से भी होता है और cos से भी होता है, तो cos से cot में आने के लिए बड़ा परेशानी है, बहुत अच्छा रहेगा tan। आप जानते होंगे विद्यार्थी, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 100% आप इसको याद कर चुके होंगे। नहीं याद किए हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है और हमें दोबारा बताना मेरी सौभाग्य है, इसलिए आप याद कीजिए तो अच्छा रहे। इस प्रकार से मुझे सौभाग्य देते रहेंगे तो पता चला कि पूरे 2020 पार और हम लोग 1.4 में रह जाएंगे। नहीं, दोनों पार हो गए। 2020 तो जो भी पार होना चाहिए, बड़ी परेशानी में है 20। तो सेक, अब स्क्वायर से उधर रूट ले चल जाएंगे, यानी यहां से सेक ए का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यही मान यहां दे देंगे, क्या दीजिएगा तो देखिए, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहां मान सेक ए। ये देखिए tan के पद में है, हम लोग को ले जाना कॉट के पद में, तो tan से कॉट में बदलने का आसान है। tan बराबर 1/cot है, तो ये हो गया a प्लस 1/cot बदल जाएगा ये। कोई दिक्कत? अब लघुत्तम ले लीजिएगा थोड़ा, सेक ए, ये आ गया यहाँ cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटे cot स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर रहने दीजिए, ऊपर कुछ मत कीजिएगा, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और नीचे रूट से बाहर आ जाएगा cot, स्क्वायर है तो केवल cot बचेगा। देखिए सेक का मान cot के पद में आ गया, सेक का मान cot के पद में आ गया। यहाँ साइन का मान cot के पद में कर रहा था, यहाँ सेक का मान cot के पद में कर रहा, और एक और पूछ रहा है इसमें tan का मान भी cot के पद में, वो और आसान है। अब यहां से अलग है, tan ए का मान पूछ रहा है, तो एकदम आसान, 1/cot ए। आप यही जानते हैं, यही जानते हैं, तो आपका एक आंसर ये हुआ, साइन का मान cot के पद में। एक आंसर ये हुआ, सेक का मान cot के पद में। एक आंसर ये हुआ, tan का मान cot के पद में। यही तीनों तो पूछ रहा था, साइन का मान निकाले cot के पद में, साइन का मान cot के पद में, सेक का मान cot के पद में, तो सेक का मान cot के पद में, tan का मान cot के पद में, tan का मान cot के पद में। दूसरा नंबर में सब कह रहा है, सबको सेक में ले जाना, यानी इधर सब में आना चाहिए सेक। जैसे इसमें tan में लावे, cot में लावे कह रहा था, तो सब में cot है बहादुर, cot है बहादुर, cot है बहादुर। तो उसी प्रकार से इसका 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, बनाएंगे। नहीं बनेगा तो फिर हम लोग इसी वीडियो, इसी चैनल पर मिलेंगे। आगे मैं अपना मन से बनाता हूँ क्वेश्चन आगे बच्चे के लिए। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने LHS और RHS दिया हुआ है, इतना का मान इतना लाना है, या दोनों तरह से चल के लाना है, जैसे चलिए, त्रिकोणमिति में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। LHS से चलिए RHS लाइए, या RHS से चलिए LHS लाइए, या दोनों तरह से चलिए बराबर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद पहले LHS, इसके बाद लिखेंगे, और LHS में जो है सो मान लिखेंगे। लिख लिया,
अब यहां से सेक ए माइनस कॉस ए लिख दिया। अब इसको तोड़ देंगे साइन के पद में, तो ये साइन ए अयोग्य साइन ए। इसको तोड़ देंगे कॉस के पद में, कॉस ए माइनस कॉस ए। लघुत्तम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। लघुत्तम यहाँ गुना होगा बहादुर, यहाँ गुना होगा बहादुर। 1 माइनस साइन बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और बटे साइन ए, गुने ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हो गया साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। देखिए विद्यार्थी जी, ऊपर में स्क्वायर का मतलब दो बार गुना, कॉस ए गुने कॉस ए बटे साइन ए, गुना साइन ए गुने साइन ए बटे कॉस ए। कुछ कुछ होता है, इससे इसको हुआ, इससे इसको हुआ। अब देखिए इधर क्या बच गया ऊपर में, तो कॉस ए बचा और गुने साइन ए बचा, और नीचे कुछ नहीं तो एक बचा। देख रहे हैं, तो एक बचने का मतलब यहां पर आ गया, और आपको लाना है वो चीज। यदि आप RHS से चल देते हो तो आ जाता है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट दिमाग लगाइए, इसको व्युत्क्रम लीजिए, एक का मान दीजिए, अपने आप आ जाएगा। बल कैसे सर? तो देखिए गौर कीजिए, 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए। भली कैसे हुआ सर? क्योंकि भागा में ऊपर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो एक से जब गुना होगा तो यही चीज में रह जाएगा और उसके नीचे। अब हम लोग इस एक का मान दे देंगे। देखिए 1/, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए। बोलिए, अब देखिए ये दोनों को इसमें भागा दे देंगे, ये दोनों को इसमें भागा दे देंगे। गौर कीजिएगा, 1/, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, साइन से एगो साइन कट जाएगा, तो 1/, ऊपर साइन नीचे कॉस टाइम, और ऊपर कॉस नीचे साइन, तो आ गया कॉट। यही तो लाना था, RHS प्रूव हो गया। थोड़ा हार्ड लगेगा, आप प्रयास करेंगे इस तरीका से, नहीं तो LHS से हम लोग इतना लाए थे, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा गुने साइन थीटा, और जब इधर से हल कर देंगे तो उधर से भी मान आ जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। तो दोनों तरफ से करके चल सकते हो, और एक ही तरफ से चलिएगा तो आपको इतना ऊपर में एक लाना था, इसलिए मैंने उसको व्युत्क्रम ले लिया। व्युत्क्रम लेने के बाद समान पद आ जाएगा, और फिर एक का मान दे दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों पदों में साइन और कॉस से भाग दे दिया, एक एक काट दिए, और बाकी ऊपर में बच गया साइन और नीचे एगो कॉस पर टाइम, ऊपर में कॉस नीचे साइन, तो हो गया कॉट RHS। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन है LHS RHS या इतना का मान चाहे हिलाइए या हिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में से कोई एक आ जाना चाहिए। दोनों लाना चाहेंगे दोनों आ जाएगा,
लेकिन कम से कम ये को तो आना ही चाहिए, चाहे ये आ जाए या ये आ जाए, जो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आइए पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, इसके बाद LHS लिखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब दोनों को सूत्र भी आप लोग पीछे वाली वीडियो में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर। साइन और कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक है और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो व्युत्क्रम सूत्र लगाएंगे, 1/cos स्क्वायर, सॉरी 1/cos स्क्वायर, नीचे 1/sin स्क्वायर। आपके सामने सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ। तो देखिए, और ऐसे भी आप जानते हैं भाग के उल्टा क्या होता है, गुना। तो आइए हम करके देते हैं, cos स्क्वायर भागा, ये भागा में इसको उलट देंगे, sin स्क्वायर बटे 1 गुना में आ गया, ये भाग में था, अब उलट देंगे तो गुना में हो जाएगा, तो ये इसमें गुना होगा तो बन जाएगा sin स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है तो sin A बटे cos A, पूरे पर स्क्वायर। अब sin थीटा बटे cos थीटा बराबर आप जानते हो tan स्क्वायर थीटा। देखो आ रहा है, तो आप यहाँ RHS लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया। LHS से चले थे, RHS आ गया। यदि ई पद लाना चाहते हैं तो आपको इस पद को हल कर देंगे, वो पद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इतने करके छोड़ेंगे तो गलत नहीं है। ये दोनों में से चाहे इस पद में लागू कर रहा था tan cot के पद में, या केवल tan के पद में, tan cot यहाँ दे देता तो यहाँ भी लाने के लिए कह रहा था tan cot के पद में, और वहां केवल लाना है तो केवल tan के पद में, जो कि आपके सामने बहुत सुंदर तरीके से आसान आ गया। तो विद्यार्थी आज इस वीडियो में मैथ के एक्सरसाइज 8.4 NCERT बुक से मेरे अनुसार टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। और यदि आप में से किन्हीं बच्चों को परेशानी हो तो आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप करें, मैं फिर से उसका दोबारा दूंगा, और नहीं तो फिर मैं कल 8.4 डॉक्टर KC सिन्हा जी के बुक से बनाएंगे। आप जो बनाए हैं और जो नहीं बना है उसे आप व्हाट्सअप डॉक्टर KC सिन्हा जी के बुक से कर सकते हैं। क्वेश्चन के बगल में आप डॉक्टर KC सिन्हा लिख दें और क्वेश्चन नंबर भी लिख दें, उससे क्या होगा कि हमको यहाँ पर नंबर लिखने में सुविधा हो जाएगा। ये NCERT का बुक से था इसलिए मैंने NCERT लिखा, और जो क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड के बुक से रहेगा मैं स्टूडेंट फ्रेंड लिख दूंगा, जो भारतीय वन से रहेगा मैं भारतीय वन लिख दूंगा, जो NCERT रहेगा जो रहेगा मैं उसका लिख दूंगा। तो आज आपको ये चैप्टर खत्म होता है, तब तक के लिए जय हिंद।